नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में जो ऑनलाइन नेटवर्किंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। ये बड़ा खुलासा आज लगभग 5-6 दिनों बाद हुआ है, जब अखबारों में इस बात की खबर छपी है कि हैकर्स ने पुलिस के जो CCTNS होता है, यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है, उत्तराखंड के CCTNS सर्वर में सेंध लगा ली थी। और इस सेंध लगाने के बाद इस पूरे डेटा को एक्सेस कर लिया था, सर्वर को एक्सेस कर लिया गया था अनाधिकृत तौर पर। और उसके बाद फिरौती मांगी गई थी कि अगर आपको डेटा चाहिए तो हम ईमेल भेज रहे हैं आपको, उस ईमेल पर आप रिप्लाई करिए और इतनी फिरौती आप हमें दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। और आपको बता दें कि पिछले 2 अक्टूबर के आसपास जो है, 2 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड में जो ऑनलाइन सिस्टम है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम का मतलब ये है कि जो सरकारी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन सेवा हो, जिसमें CM हेल्पलाइन जिसे कहते हैं आमतौर पर, या फिर मुख्यमंत्री आपस में अपने कैबिनेट मंत्रियों से जिस तरीके से अप्रोच करते हैं वो भी ऑनलाइन सिस्टम है, जिसे E-ऑफिस कहते हैं। इसके अलावा जो सचिव स्तर के या बड़े अफसर हैं वो भी मुख्यमंत्री तक जो फाइलें पहुंचाते हैं वो भी ऑनलाइन पहुंचाते हैं और वो भी E-ऑफिस में आता है। ये सारा कामकाज लगभग बंद था। शुरुआत में ये कहा गया कि एक मॉलवेयर आ गया है। जब इस बारे में हंगामा मचा कि भाई सारा सिस्टम बंद है, सारी वेबसाइटें बंद हैं, सारी साइटें डाउन चल रही हैं, इसके बाद अधिकारियों ने, खासतौर पर ITDA के डायरेक्टर ने ये कहा, नितिका खंडेलवाल ने कहा कि एक मॉलवेयर है जिसके आने की वजह से नेटवर्किंग में समस्या आई है और हमने स्टेट डेटा सेंटर को बचाने के लिए सारी वेबसाइटें डाउन कर दी हैं। और उसके बाद अब वेबसाइटों को स्कैन किया जा रहा है, तमाम नेटवर्क को स्कैन किया जा रहा है, मॉलवेयर हटाया जा रहा है और उसके बाद हम इसे अप कर देंगे। लेकिन आज जो अखबारों में छपा है वो बेहद हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला भी है, और साथ ही साथ कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। आज हिंदुस्तान में ये जो खबर छपी है कि हैकरों ने हैक कर ली थी वेबसाइट्स। आप देखिए कि हैकरों ने मेल करके मांगी थी फिरौती। ये बाकायदा आज इस अखबार की जो देहरादून से छपा है, इस एडिशन की ये बोल्ड हेडलाइंस हैं कि हैकर्स ने फिरौती मांगी थी। इसके साथ ही आपको बताएं कि अमर उजाला ने भी इसको खबर को छापा है। पुलिस CCTNS पर हमला कर साइबर अपराधियों ने मांगी थी फिरौती। दरअसल शुरू में जब ये कहा जा रहा था कि मॉलवेयर आया है, एक तरीके का वायरस है जो नेटवर्क में आ गया है, पहले ये कहानी बताई गई। 3 दिन 4 दिन तक इसी कहानी पर, इसी थ्योरी पे सब कुछ चलता रहा। अधिकारी इसके अलावा कुछ भी कहने से बचते रहे। लेकिन आज लगभग जब हम 8 अक्टूबर को बैठे हैं और 8 अक्टूबर के अखबारों में ये हेडलाइन आती है तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। और इसका खुलासा कैसे हुआ यह भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल हैकर्स ने पुलिस का जो CCTNS है, जैसा हमने आपको बताया कि सर्वर है, उसमें अनाधिकृत प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने नोटपैड में एक हैकिंग के संबंध में जानकारी डाली। जो भी फोल्डर्स थे CCTNS के सर्वर पर, उसमें जितने भी फोल्डर्स थे उनमें जो अखबारों में लिखा गया है कि उसमें बाकायदा एक नोटपैड की जानकारी डाली गई। नोटपैड में, नोटपैड एक तरीके का जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरीके से नोटपैड होता है, उसमें एक जानकारी लिखकर डाली गई कि आपका सिस्टम अभी हैक है और आपको अगर इसका डेटा वापस चाहिए तो आपको फिरौती देनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद जो अधिकारी थे उनके कान खड़े हो गए। और इसके बाद लगभग ये जो समय बताया गया है 2:45 से 2:55 के आसपास का वो समय था, जब 2 अक्टूबर दोपहर 2:45 से 2:55 के आसपास ये सिस्टम हैक हुआ। उसके बाद फिरौती मांगी गई और उसके बाद जब पुलिस के अधिकारियों ने ITDA और तमाम अन्य अधिकारियों को ये बात बताई, उसके बाद जो है स्टेट डेटा सेंटर को डाउन किया गया, क्योंकि स्टेट डेटा सेंटर तक इस हैकर के पहुंचने की आशंका थी। और उसके बाद एक एक करके तमाम वेबसाइटें जो हैं वो डाउन कर दी गई। ठीक है, एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर था जिसमें आपने इसको बचाने की कोशिश की, सारा नेटवर्क ध्वस्त ना हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये हमला 2 अक्टूबर को हुआ, साइबर हमला 2 अक्टूबर को हुआ, साइबर हैकिंग 2 अक्टूबर को हुई, तो अखबारों में 8 अक्टूबर को ये खबर क्यों आई? ये 6 दिन तक मॉलवेयर वाली थ्योरी चलाने की जरूरत आखिर अधिकारियों को क्या पड़ी?
और बड़ा दिलचस्प इसमें एक चीज और हम बताएं आपको, वो ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले दिन से ही इस पूरे मामले में जो तमाम सवाल इससे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि या तो अधिकारियों को यह पता ही नहीं था कि यह हैकिंग है, यह मॉलवेयर है, या फिर अधिकारियों को यह पता था लेकिन वो ये बताना नहीं चाहते थे कि यह हैकिंग है, क्योंकि उनकी दक्षता पर सवाल उठ जाता। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग को बुलाने के पीछे वजह यह थी कि जिस तरीके से कामकाज ठप हुआ था उसकी वजह को जाना जाए, परेशानी को जल्द दूर करने किया जाए और तुरंत व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। मुख्यमंत्री की इस मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज सूचना विभाग ने भेजी थी, उस प्रेस रिलीज में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि सिस्टम हैक किया गया है 2 अक्टूबर को। तो यहां से एक सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी थी कि सिस्टम को हैक किया गया है साइबर अपराधियों के जरिए और फिरौती मांगी गई है? ये एक बेहद बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर अधिकारियों ने क्या गुमराह करने की कोशिश की? क्या मुख्यमंत्री से इस बात को छिपाने की कोशिश की गई कि सिस्टम हैक हुआ है, सीसीटीएनएस सर्वर में हैकिंग हुई है, वहां तक अनाधिकृत प्रवेश हुआ है और फिरौती मांगी गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री आमतौर पर जब मीटिंग लेते हैं, बैठ के लेते हैं, उसके बाद सूचना विभाग एक प्रेस रिलीज जारी करता है और उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं आई थी, बल्कि एक तरीके का कहें कि उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी उस प्रेस रिलीज के जरिए भी, कि मॉलवेयर आया है और मॉलवेयर से जो कोशिश है उसको दूर करने की है और सोमवार तक तमाम जो सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि बहुत हद तक सोमवार तक सेवाएं शुरू भी हो गई। सोमवार जो कल बीता है उस तक बहुत सारी सेवाएं शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ और सेवाएं थी जिनको शुरू होना बाकी था। और आज जैसी खबरें हैं कि बहुत हद तक सेवाएं शुरू हो गई। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अखबारों में खबर छपती है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराया गया, उसमें बताया गया है कि 2:45 से 2:55 के आसपास 2 अक्टूबर को सिस्टम हैक हुआ। एक हैकर का मेल आया, उसमें बताया गया कि रैंसम चाहिए, फिरौती चाहिए। मतलब पुलिस से ही फिरौती मांगी जा रही है उसका सिस्टम हैक करके। आप सोचिए, इसके बाद यह खुलासा हुआ कि हां भाई ये हैकिंग थी, कोई मॉलवेयर नहीं था। अब ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 6 दिनों से अगर हम बात करें तो क्यों यह मॉलवेयर वाली थ्योरी बताई जा रही थी? दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आईटीडीए को लेकर जब हमने भी अपने वीडियो में, हम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, हमने भी सवाल उठाया था कि एक भ्रष्टाचार का वायरस है जिसके लिए आपको एंटीवायरस मुख्यमंत्री साहब एक डालना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि आईटीडीए की कार्यप्रणाली पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से बदली है। आईटीडीए जिसका काम इस राज्य में ऑनलाइन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, उसकी देखरेख करना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, उसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स अधिकारी थे उनको धीरे धीरे किनारे किया गया। हालात ये हुए कि जो तमाम बड़े पद थे आईटीडीए में वो खाली चलते रहे, कोई शायद अपना नहीं मिला, उसके लिए वहां पर उसको बैठाया नहीं जा सका। बाकायदा एक कंपनी आउटसोर्स की जाती है जिसको ये काम दिया जाता है कि आप नेटवर्किंग में कोई भी समस्या हो उसकी देख करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कोई समस्या ना आने पाए इसको आप अश्योर करेंगे। इसके बावजूद हालात ये हुए कि इस तरीके का साइबर अटैक उत्तराखंड में हुआ और इस बात को 6 दिनों तक छुपाने की, 5 दिनों तक छुपाने की कोशिश अधिकारियों ने की। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी शायद आप ये समझना चाहेंगे, अधिकारियों से पूछिएगा अगर आपको वक्त मिलता है कि भाई इसकी वजह क्या रही कि आपने हमें भी नहीं बताया कि साइबर हैकिंग हुई है और बाकायदा सर्वर को हैक किया गया है, रैंसम मांगी गई है, फिरौती मांगी गई है। आखिर अधिकारियों ने आपसे ये बात क्यों छुपाई? मुख्यमंत्री साहब, अगर आपको भी मौका मिले तो अपने अधिकारियों से जरूर पूछिएगा। और मुख्यमंत्री साहब, ये बेहतर बात है कि आपने जिस तरीके से मीटिंग ली थी उसके बाद आईटीडीए की कार्यप्रणाली में जिस तरीके से बदलाव के निर्देश दिए थे, तो अच्छी खबर यह है कि कुछ बड़े अधिकारी और बड़ी पोस्ट आईटीडीए की वो अब भरी जाने लगी हैं।
जो बड़ी होने के साथ साथ बेहद अहम जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, जो पिछले काफी वक्त से खाली चल रही थी, उनको अब भरा जाने लगा है। लेकिन मसला इतना भर नहीं है, मसला ये भी है कि ये चीज़ें लगातार बनी रहें, आईटीडीए कार्यप्रणाली को सुधारा जाए, भ्रष्टाचार का जो दीमक धीरे धीरे, हालांकि पूरे ही सिस्टम में लगा हुआ है लेकिन आईटीडीए में भी लगा ही हुआ है, उसके लिए भी आप कोई एंटीवायरस निकालें और जो एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनकी भी आईटीडीए में तैनाती की जाए। तभी शायद इस तरीके की हैकिंग की खबरों से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि ये हैकिंग कोई सामान्य हैकिंग नहीं थी, ये उत्तराखंड के जो तमाम जो बड़ा डेटाबेस है उसमें हैकिंग थी। और आप समझ सकते हैं अगर इस तरीके से हैकिंग सफल हो जाती, स्टेट डेटा सेंटर तक ये पहुंच बन जाती और कोई बड़ा डेटा जो यहाँ से गायब हो जाता, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ये शायद मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों ने बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, हो सकता है, लेकिन जो भी साइबर एक्सपर्ट है, चूंकि मैं भी बहुत बड़ा साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट सही बता रहे हैं कि अगर इस तरीके की हैकिंग हमारे सीसीटीएनएस सर्वर में हो जा रही है, हमारे स्टेट डेटा सेंटर पे खतरा मंडरा रहा है, तो जाहिर तौर पर हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर उन अधिकारियों पर नज़र बनाने की ज़रूरत है और उनसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आपने इतनी बड़ी हैकिंग को 6 दिनों तक, 5 दिनों तक छुपा कर रखने की ज़रूरत क्यों की? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या आपको पता नहीं था? अगर पता नहीं था तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने ही खुद अपनी जो एफआईआर है उसमें बाकायदा बताया है कि 2:45 से 2:55 के आसपास सिस्टम हैक हुआ, मेल आई और उसमें रैंसम मांगी गई। तो जाहिर सी बात है कि पता तो था, लेकिन इस बात को छुपाने की जरूरत क्या थी अधिकारियों के जरिए, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस हैकिंग से स्टेट डेटा सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ है बहुत बड़ा, और तमाम जो फाइलें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, जो डेटा है वो रिकवर है, और ये हैकिंग भी फिलहाल खत्म हो चुकी है। और इसमें एनआईए जैसी बड़ी संस्थाएं, जो केंद्र की संस्थाएं हैं, उनको लगाया गया है। आमतौर पर जो साइबर एक्सपर्ट से हमारी अभी बात हुई है या फिर हमने जो जानकारी हासिल की है और माध्यमों से, उसमें यह पता चला है कि आमतौर पर जो हैकर्स होते हैं वो अपनी नेम और फेम के लिए इस तरीके की बड़ी हैकिंग करते हैं, अपने नेम को डिस्प्ले करते हैं और उसमें रैंसम की मांग नहीं होती है और उसके बाद वो साइट को रिलीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर बाकायदा साइबर हैकिंग हुई है और रैंसम मांगी गई है। तो इसे भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा हैकर होगा, शायद ये छोटे हैकर्स का काम हो सकता है जो रैंसम मांगने का काम आमतौर पर करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्कैमिंग होती है और ऑनलाइन स्कैमिंग में उत्तराखंड बहुत आगे चल रहा है। उसे रोकने के लिए हमारी साइबर सिक्योरिटी को बहुत काम करने हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो हैकर्स से 2 कदम आगे चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो लिहाजा ऐसे में जो 5 दिन तक ये बात छुपाई जाती है, सवाल ये है कि क्या इन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री साहब आप कोई कार्रवाई कर पाएंगे? क्या उनसे ये सवाल पूछ पाएंगे कि आपने ये बात मुझसे भी क्यों छुपाने की कोशिश की? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फिलहाल आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।